हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका अभिषेक एकेडमी में। आई होप आप स्वस्थ मस्त और एकदम जिंदाबाद होंगे। तो आज हमारी है क्लास नंबर 3 और जिसमें हम क्लास 5th की एनसीईआरटी को कवर अप करेंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं हम चींटी से। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियां को रास्ता मिल जाता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि चींटियां हमेशा एक सीधी कतार में चलती हैं। मच्छर हमारे गंद शरीर की गंध, तलवे की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमको ढूंढ लेते हैं। रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। कुत्ता। कुत्ता चलते समय रास्ते पर मल मूत्र का त्याग करता है, जिससे उसे रास्ते को पहचानने में आसानी होती है। यानी कि कुत्ता अपना रास्ता अपने मल मूत्र की स्मेल से पहचानता है। पक्षियों के आँख उनके सिर के दोनों तरफ होती है, इसीलिए पक्षी एक समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकता है। ज़्यादातर पक्षी की आँखें की पुतली नहीं घूम पाती, इसीलिए वह अपनी गर्दन घुमाकर आसपास की चीज़ों को देखता है। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी देख पाता है। 4 गुना 4 याद कैसे रखना है? मनुष्य की 2 टांगें प्लस चील, बाज, गिद्ध की 2 टांगें और मिला के हो गया 4। तो हम इसे याद रख सकते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली रंग की देखते हैं। सांप। सांप जमीन पर हुए कंपन को सुन लेता है। मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों के द्वारा देती हैं। स्लॉथ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन जो ऑनलाइन हुए थे उनमें बना है और इस बार ऑफलाइन पेपर में भी इससे एक प्रश्न जरूर आएगा। ये भालू के जैसे दिखाई देते हैं। ये दिन में लगभग 17 घंटे, यानी कि सबसे आलसी जानवर होता है ये, 17 घंटे पैरों से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। जब ये पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तब वे फिर से उतरकर पास के पेड़ पर चले जाते हैं। लगभग 40 साल की उम्र में ये मुश्किल से 8 पेड़ पर ही घूमने की तकलीफ उठाता है। ये सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। बाघ, इससे भी हमारे सीटेट में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस बार भी 1 से 2 प्रश्न इससे भी जरूर बनेंगे। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख पाता है। कितना? 6 गुना। इसको कैसे याद रखेंगे? 2 मनुष्य की टांगें प्लस 4 बाघ की टांगें बराबर 6, तो हमसे 6 गुना ज़्यादा देख लेता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। उससे उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरों में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ का गर्जना, यानी कि जो बाघ गुर्राता है या चीखता है या दहाड़ता है, उसकी 3 किलोमीटर दूर तक आवाज़ जाती है, यानी 3 किलोमीटर दूर तक उसे सुना जा सकता है। बाघ हवा में हिले पत्तों और शिकार से झाड़ियों में हिलने की आवाज़ के बीच में अंतर कर लेता है कि झाड़ी पत्ते से हिली है या शिकार से हिली है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ को पहचानने के लिए अलग अलग दिशा में घूम जाते हैं। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना पार्क में जानवरों का शिकार करना मना है। बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल, इन चारों में से ढोल के अलावा बाकी 3 वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं।
सांप। सांप से भी सीटेट हर बार प्रश्न पूछता है। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं और ये सांप है नाग, करैत, डुबैया और अफाई। सीरम एक दवा है जो सांप काटे हुए व्यक्ति को दिया जाता है। सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी स्वास्थ्य केंद्र में मिलता है। सरकार ने कानून बनाया है कि ना कोई जंगली जानवर को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। नेपेंथीस यानी कि शिकारी पौधा। नेपेंथीस एक ऐसा पौधा है जो चूहा, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करती है। नेपेंथीस नामक शिकारी पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इस पौधे का आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का एक ढक्कन लगा होता है। घड़े से घास खुशबू निकलती रहती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े पौधे के अंदर पहुंच जाते हैं और फंस जाते हैं। हमारे देश में सब्जियां कहाँ से आई? मिर्ची हमारे देश में दक्षिण अमेरिका से आई जिसे पुर्तगाली देश के व्यापारी ने लाए थे। भिंडी हमारे देश में अफ्रीका से आई है। गोभी तथा मटर हमारे देश में यूरोप से आई हैं और सोयाबीन हमारे देश में चाइना से आई है। अल्बिरूनी 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत में आए थे जिनका नाम था अल्बिरूनी। अल्बिरूनी उज्बेकिस्तान से भारत आए थे। अल्बिरूनी से ये पूछा था कि अल्बिरूनी किस देश से आए थे, तो उज्बेकिस्तान से। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। ये सागर इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक है। सबसे मज़े की बात यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे हम आराम से लेटे हों। दांडी यात्रा अंग्रेजों के द्वारा आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाने पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में लोगों ने एक मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की घटना है। कहाँ निकाली गई थी? अहमदाबाद में। दांडी यात्रा 1930 में निकाली गई थी। मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिस के काटने से फैलता है। मलेरिया खून की जांच से पता चल जाता है। मलेरिया की दवाई पुराने ज़माने में सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। एनीमिया क्या है? खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया से बचने के लिए गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम सागरमाथा है। ग्लोब में भारत के ठीक विपरीत ब्राज़ील और अर्जेंटीना देश हैं। टूटता तारा को उल्कापिंड कहते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में ही जल जाता है। पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। नील आर्मस्ट्रांग जो सन 1969 में चांद पर सबसे पहले कदम रखा था। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रथम महिला हैं। एलपीजी, मोम, कोल तार, ग्रीस जमीन के अंदर से
प्राप्त होते हैं। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल किया जाता है। ठंडा रेगिस्तान लेह और लद्दाख। लेह और लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। ये इलाका सूखा, समतल और ठंडा होता है। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा मैदान है। लद्दाख के पहाड़ों पर इतना सूखा माहौल होता है कि वहाँ पौधे भी नहीं उग पाते हैं। पश्मीना शॉल। एक पश्मीना शॉल में लगभग 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। पश्मीना शॉल को मशीनों के द्वारा नहीं बुना जा सकता है, क्योंकि ये बकरी के बहुत ही पतले बाल से बनती है। यदि एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करता है, तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। कश्मीर के लोग खाने के लिए रोटी में नहीं बनाते हैं, वह रोटी को दुकान या बेकरी से ही खरीदते हैं। हाउस बोट। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे तथा बीच में 8 से 9 फीट चौड़ाई वाले एक नाव की तरह होते हैं। इसमें श्रीनगर से बाहर आए हुए पर्यटक लोग रहते हैं। केंचुए। केंचुए जमीन में छेद बनाती हैं, जिससे जमीन पोली हो जाती है। इन केंचुए के मल से जमीन उपजाऊ बनती है। कुड़ुक भाषा झारखंड की भाषा है। जंगल का अधिकार कानून 2007। ये कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन लोगों को जंगल से हटाया नहीं जा सकता। तो कानून पूछे था कि जंगल का अधिकार कानून कब पारित हुआ था? 2007। झूम खेती। मिजोरम में झूम खेती होती है। झूम खेती में मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज रख देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीजों जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बो दिए जाते हैं। झूम खेती में खेत में अनचाही घास उगाती है, तो उसको उजाड़ते नहीं हैं, बल्कि उसे जमीन पर गिरा देते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। टीन खेती किसे कहते हैं? एक टीन बीज को जितने जमीन में बोते हैं, उसे एक टीन जमीन कहते हैं तथा इस प्रकार के खेती को टीन खेती कहते हैं। चराव नाच मिजोरम में होता है, चेरा। तो ये आज की हमारी कक्षा 5 की NCERT कंप्लीट होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।